Dear students, Assalamu alaikum. Today is 25th June 2020, Thursday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the glossary, question answer, and MCQs of unit number 9. As well as we will revise comprehension number 3 from grammar and composition. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation and word sentences of unit number 9. All is not lost, सब कुछ रायगा नहीं गया. In this lesson we learned that how important is the nursing profession and the problems of nursing profession. As we read that the story highlights the importance of nursing profession and how the sincere effort and strong determination of a nurse saves a patient from a near crippling stage. I hope students you have learned your word sentences. So let's move to the next lecture. जहाँ पे हमने बेटा अपना लेसन वाइंड अप किया है वहाँ आपको इसका थीम जो है वो नज़र आ रहा है. थीम जैसा कि हमने अपने इंट्रो में भी डिस्कस कर लिया था चैप्टर के. सम पीपल कंसिडर नर्सिंग एज अ अंडररेटेड प्रोफेशन कि कुछ लोग नर्सिंग को बेवुकत पेशा समझते हैं. इट इज़ नॉट बीइंग वैल्यूड लाइक सम अदर प्रोफेशंस. इसको उस कदर अहमियत नहीं दी जाती जिस कदर चंद दीगर पेशों को दी जाती है. सो दिस स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन एंड हाउ द सिंसियर एफर्ट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ अ नर्स सेव्स अ पेशेंट फ्रॉम अ नियर क्रिपलिंग स्टेज. ये कहानी नर्सिंग के पेशे की अहमियत के बारे में हमें बताती है कि किस तरह से एक नर्स की मुखलिसाना कोशिशों ने और मजबूत अज़्म ने एक मरीज़ा को अपाहज होने से माजूर होने से बचा लिया. ठीक है. उसके बाद ग्लॉसरी हमने जो है वो डिस्कस करनी है इस चैप्टर की. 97 आपका बेटा पेज है. सबसे पहले अपनी जो है वो टेक्स्ट बुक खोलने पेज नंबर 97 पे. ग्लॉसरी आपको पता है आपने अपने MCQs के हवाले से तैयार करनी होती है. आपका जो एनुअल पेपर का ऑब्जेक्टिव पार्ट है 19 मार्क्स का, उसमें 9 मार्क्स कलेक्टिवली यानी सिनोनिम्स के और स्पेलिंग के मिला के 5 मार्क्स आपके सिनोनिम पोर्शन के होते हैं और 4 मार्क्स आपके जो है वो स्पेलिंग पोर्शंस के होते हैं. इन दोनों को मिला के आपके 9 मार्क्स 9 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो ग्लॉसरी से रिलेटेड होता है. और आपको पता है आपने ग्लॉसरी जो है वो किस तरीके से तैयार करनी है. कुछ गिवन वर्ड्स हैं जो कि आपकी चैप्टर में से ही लिए गए हैं. इनके आपने स्पेलिंग भी याद कर लेने हैं अच्छी तरह और इनके जो सामने दिए गए इंग्लिश मीनिंग यानी मुतरादफ़ हैं इंग्लिश मीनिंग है उनको आपने तैयार करना है जो कि आपके सिनोनिम वाले पोर्शन में आते हैं. ठीक हो गया. तो ग्लॉसरी के साथ साथ आपने जो चैप्टर में वर्ड्स डिफ़िकल्ट अंडरलाइन किए थे वो भी आपने MCQs के हवाले से आई होप जो है वो तैयार किए होंगे. इसलिए आपको मैं कहती हूँ कि साथ साथ उनको अंडरलाइन किया करें, उनके मीनिंग लिखा करें. उर्दू मीनिंग से ही आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. अगर ग्लॉसरी से हट के भी कोई MCQ आ जाए तो आप उसको अच्छी तरह से जो है वो करने अटैम्प्ट करने के काबिल होते हैं. ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी जिसका मतलब जो है वो दिमागी या एहसाब से मुतल्लिक है. स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स. नर्व्स या नर्व सेल्स की जो स्टडी है उनको जो पढ़ना उन पे तहकीक करना क्या कहलाता है न्यूरोलॉजी. फिर है डिवास्टेटिंग. डिवास्टेटिंग ख़तरनाक, शॉकिंग, हैरान कुन हद तक जो ख़तरनाक हो उसे कहते हैं. फिर है न्यूरॉन्स. नर्व सेल्स को कहते हैं एहसाब से मुतल्लिक जो खुलिए हैं. रिक्रूट. रिक्रूट जिसका मतलब होता है भर्ती करना, एम्प्लॉय. पोपिंग इन. पोपिंग इन सामने आना या उभरना. अपीयरिंग जो है वो इसका मतलब भी सामने आना या उभरना है, शो होना. क्रचेज़ है नेक्स्ट वर्ड. क्रचेज़ बैसाखी को कहते हैं. सपोर्ट जो कि सहारे के लिए अक्सर आपने देखा है जो क्रिपल्ड पर्सन होते हैं, मजूर अफराद होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं. ग्रेजुअली. ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता या बतदरीज. फिर है वर्ड आपका मिज़रेबल, बदतरीन, वेरी अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा नाखुश हालत जो कि मिज़रेबल स्टेट हो उसे बदतरीन हालत जो है वो कहते हैं. उसके बाद बेटा आपके MCQs हैं. आपको पता है MCQs आपने जो है वो आपको जितने भी चैप्टर्स हमने प्रीवियस किए हैं उनमें
डिफरेंट बोर्ड्स के जो MCQs हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, कलेक्टिवली आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं। आज भी यूनिट नंबर 9 के हमने जो है वो MCQs जो डिफरेंट बोर्ड से लिए गए हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट से, सिनोनिम और स्पेलिंग वाले पोर्शन से, वो आज हमने अपने लेक्चर में डिस्कस करने हैं। आपने इनकी की जो है वो अपने पास नोटबुक पे बनानी है। आज की डेट के लिए जो आप अपना पेज रेडी कर रहे हैं, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट मेंशन करें और हेडिंग दें ब्लू मार्कर के साथ यूनिट नंबर 9 की, ठीक है। और ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ रायगा नहीं गया। फिर जो है वो आप अपने MCQs जो है वो उसको लिखेंगे, की बनाएंगे। उसकी की आपने बेटा बना लेनी है। नोट्स जैसे इंशाल्लाह आप स्कूल वापस आएंगे, स्पेलिंग और जो है वो सिनोनिम और ग्रामर के नोट्स आपको इंशाल्लाह जो है वो मिल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो आपके N1 के हैं उनके पास नहीं है, P1 के कुछ स्टूडेंट्स के पास शुरू वाले चैप्टर्स के स्पेलिंग MCQs के नोट्स मौजूद हैं और ग्रामर के भी मौजूद हैं, ठीक है। MCQ स्पेलिंग के देखें बेटा, फर्स्ट आपका वर्ड है बिगनिंग। आपने पहले भी किए, आपको पता है 3 वर्ड आपके इनकरेक्ट स्पेलिंग के साथ होते हैं और एक आपका सही स्पेलिंग वाला जो ऑप्शन होता है आपने उसको टिक करना होता है। इसका मतलब होता है शुरुआत या इब्तिदा। तो ऑप्शन इसके लिए फर्स्ट का जो ए ठीक है, स्पेलिंग बोल देती हूँ BEGINNING, बिगनिंग, ठीक है। सेकंड आपका MCQ है इंटेंसिव। इंटेंसिव जिसका मतलब होता है इंतहाई, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर में इंटेंसिव केयर यूनिट के तौर पे ये वर्ड यूज़ हुआ है। ऑप्शन देखें अगर आप तो आपका जो बी ऑप्शन है INTENSIVE, इंटेंसिव, बी ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद वर्ड है आपका न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो वर्ड है थर्ड आपका, उसके स्पेलिंग देखें NEUROLOGY, न्यूरोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ वर्ड आपका प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जिसका मतलब होता है पेशावर, ठीक है। प्रोफेशनल के लिए स्पेलिंग आप देखें तो आपके पास जो है वो PROFESSIONAL, प्रोफेशनल आपका जो वर्ड है। डी ऑप्शन ठीक है, 4 का डी टिक कर लें। डिवेस्टेटिंग है अगला वर्ड आपका, डिवेस्टेटिंग फिफ्थ, ख़तरनाक जिसका मतलब होता है, ठीक है। ऑप्शन आप देखें इसके ए ऑप्शन ठीक है, DEVASTATING, डिवेस्टेटिंग, ए ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ड अगला विक्टिम जिसका मतलब होता है मरीज़ या शिकार, ठीक है। बी ऑप्शन देखें इसका VICTIM, विक्टिम, 6 का बी ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ड रिकवरी। रिकवरी जिसका मतलब होता है सेहतयाबी। 7th वर्ड आपका जो है वो उसमें देखें आप स्पेलिंग सी ऑप्शन में RECOVERY, रिकवरी, सी, 7th का सी मार्क कर लें। फिर है उसके बाद रिसीव वर्ड, वसूल करना, RECEIVE, रिसीव, डी ऑप्शन ठीक है 8 का। फिर है सवियर वर्ड, सवियर, शदीद जिसका मतलब होता है, इसमें ऑप्शन देखें ए वाला SEVERE, सवियर, ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है वो हिसाब से मुतल्लिक होते हैं, इसमें स्पेलिंग आपके जो है वो ठीक है NEURONS, न्यूरॉन्स, बी ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद है आपका वर्ड कोलीग। कोलीग जिसका मतलब होता है साथी, ठीक है। कोलीग के लिए आपका जो स्पेलिंग है सी ऑप्शन में देखें COLLEAGUE, कोलीग, 11 का सी ऑप्शन। फिर उसके बाद है कमेंट। कमेंट तबसरा, COMMENT, डी ऑप्शन, 12 का डी ऑप्शन ठीक है। फिर है मीन वाइल, इसी दौरान। मीन वाइल में आप स्पेलिंग देखें तो आपके ए ऑप्शन में MEANWHILE, मीन वाइल, ये वर्ड ठीक है। फिर है आपका वर्ड आयरोनिक। आयरोनिक यानी तंजिया, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन देखें IRONIC, आयरनिक, ठीक है, ये बी ऑप्शन ठीक है आपका। फिर उसके बाद है अगला वर्ड रिक्रूट। रिक्रूट जिसका मतलब होता है भर्ती करना। 15 आपका जो MCQ है सी ऑप्शन RECRUIT, रिक्रूट, ये वर्ड ठीक है आपका, इसको टिक कर लें। फिर है उसके बाद 16 आपका वर्ड पेशेंस। पेशेंस यानी सब्र, तो इसमें आप डी ऑप्शन देखें PATIENCE, पेशेंस आपका वर्ड ठीक है। 17 देखें
अनअटेंडेड, अनअटेंडेड आपका जो वर्ड है उसका मतलब होता है बगैर देखभाल, ठीक है। इसमें आप जो है वो स्पेलिंग देखें अगर 17 के, ए ऑप्शन देखें UNATTENDED, अनअटेंडेड। इस स्लाइड के MCQs जो हैं वो आपने टिक कर लिए होंगे आई होप, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट आपके मज़ीद कुछ स्पेलिंग MCQs हैं, जिसमें आपका 18 आपका MCQ है सरप्राइज़। इसमें बहुत सारे MCQs आपके पेपर में जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आते हैं, इसलिए इसके जो स्पेलिंग MCQs हैं वो काफ़ी सारे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। बहुत सारे वर्ड बहुत ईजी भी हैं। सरप्राइज़ है वर्ड, हैरत जिसका मतलब होता है या हैरान करने की कोई चीज़, ठीक है, अभी हम इस्तेमाल करते हैं इसे वर्ड को। बी ऑप्शन है SURPRISE, सरप्राइज़, बी ऑप्शन। फिर है करियर, करियर जिसका मतलब होता है अपनी जॉब या मुस्तकबिल की नौकरी, सी ऑप्शन है CAREER, करियर, ठीक है। उसके बाद है कंटिन्यूड, कंटिन्यूड जिसका मतलब होता है जारी रखना। डी ऑप्शन में स्पेलिंग देखें CONTINUED, कंटिन्यूड। फिर है वर्ड मिज़रेबल, मिज़रेबल जिसका मतलब होता है बदतरीन, बदतरीन स्टेट के लिए ये वर्ड हम जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें आप जो है वो स्पेलिंग देखें अगर तो ए ऑप्शन में MISERABLE, मिज़रेबल, ये ठीक है। 22 में देखें जस्टिफाई, जस्टिफाई बयान अपना जो है वो वजाहत देना किसी भी बात की, वाज़िया करना को कहते हैं जस्टिफाई करना। इसमें स्पेलिंग आपके जो है वो बी ऑप्शन में ठीक है, JUSTIFY, जस्टिफाई। फिर है उसके बाद 23 आपका मौक़िफ़, स्टांस का मतलब होता है मौक़िफ़ या बयान, ठीक है। इसमें आप स्पेलिंग देखें आपके जो है वो सी ऑप्शन में STANCE, स्टांस, ये वर्ड ठीक है। फिर है वर्ड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली जिसका मतलब होता है बतदरीज या आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इसमें आप स्पेलिंग देखें अगर तो डी ऑप्शन है GRADUALLY, ग्रेजुअली। फिर उसके